जी हाँ, नमस्कार, मैं निपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि अभी बिहार में जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, उसी के बीच में आप लोगों को बता दें कि दिन दहाड़े कहीं मर्डर किया जाता है, तो कहीं रेप किया जाता है। बता दें और कि अभी वैशाली जिला के राघोपुर दियारा में भी एक ऐसी घटना देखने के लिए मिला है, जो कि जानकर हैरान हो जाइएगा। अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुंदन जी हैं, जो कि आरजेडी के सच्चे सिपाही भी हैं और इनसे मैं बातचीत करता हूँ इस घटने को लेकर कि क्या कुछ बताते हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है। क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से राघोपुर में जो घटना घटी उसके लेकर घटना की जानकारी हुई कि कोई गाड़ी वाला आता है, फोर व्हीलर गाड़ी से कोई लोग वहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, उसे धक्के गाड़ी से कुचल करके और उसे लेकर बॉडी में डाल करके लेके चला जाता है। ऐसी घटना की जानकारी मिली मुझे भी। अब मैं अचंभित हो गया जान करके कि एक सरकारी कार्यालय परिसर में ऐसी घटना अगर घट रही है, तो अब तो हमें लगता है कि चाँद पे ही क्राइम बचा हुआ है अब करना, ये सुशासन की सरकार में। नहीं आप सोच रहे हैं? मुझे तो लगता है अब इसी पे चाँद पे ही क्राइम बचा हुआ है ना। आज सुबह कल की घटना है, जो एक नर्स के घर पे जाकर उसके 2 बच्चों को जला करके हत्या कर दिया जाता है। कहीं पर सत्ते की हानक ऐसी होती है कि अस्पताल प्रशासन को हिला दी जाती है, जिसके चलते पूरी प्रशासन महकमा जो है, वो अस्पताल प्रशासन महकमा को धरने पर बैठना पड़ जाता है। ऐसे परिस्थिति को देखते हुए हम यही कहेंगे भ्रष्टाचार की जो है सीमाएं पार कर चुकी है, जनता त्राहिमाम है। अब सुशासन की सरकार, खटारा की सरकार बन चुकी है। किसी भी स्थिति में शहर से लेकर के रूरल तक, ग्रामीण क्षेत्र तक, या अब किसी भी परिस्थिति में सरकार जनता हित में तो नहीं है। जब वो मृतक का जो पुत्र है वो जाते हैं बीडीओ साहब सीओ साहब से पूछने कि सर थोड़ा सा हमें सीसीटीवी दिखा दीजिए, तो बताते 75 दिन से बंद है। लेकिन जब उनके प्रेशर दिया जाता है तो वो बताते हैं, पहले तो वो बताते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम चमार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो और जाओ, जो तुम्हें उखाड़ना उखाड़ लेना, मेरे मर्डर मैंने करवाया हूँ। अगर सरकार की प्रशासन और उसके पदाधिकारी के द्वारा अगर इस तरह की बात कही गई है, अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है। मैं नहीं कर रहा हूँ, उससे प्रीत का जो मृतक है उनके पुत्र का रहा है, उनकी पत्नी का। अगर ऐसी ऐसी बातें निकल के आई है और जाति सूचक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो ये बिल्कुल शर्मनाक है। और हम तो पहले से ही कह रहे हैं और आप तो जानते ही हैं कि समाजवादी पक्षधर है और समाजवादी विचारधारा को कोई लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो वो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। उनके अलावा कोई न था, न कोई है, न होगा। एनडीए की सरकार में पिछड़ा, दलित, एससी एसटी को जिस तरह से कुचल दी जाती है, ये लाजमी है। अगर वो प्रशासन के लोग ऐसी बात कही है, अगर वो बीडीओ या सीओ, जो भी उस ब्लॉक के, राघोपुर ब्लॉक के बीडीओ या सीओ अगर इस तरह की बात अगर कही है, तो सब साहब को भी मालूम है कि तानाशाही सरकार चल रही है, अफसरशाही सरकार चल रही है। ऐसे कई चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहता हूँ कि ये राघोपुर के प्रशासन, वैशाली प्रशासन के लिए चुनौती है। और मुझे जानकारी अभी भी है कि शायद जो व्यक्ति को गाड़ी से कुचला गया था, उन व्यक्ति का अभी तक ना शव बरामद हुई है और ना ही क्या बोलते हैं, उनका कोई जीवित सबूत बरामद हुई है। पता चला है कि 2-3 गिरफ्तारी हुई है, अब उनसे पूछताछ चल रही है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो उनको जो चुनौती मिले। लोगों पे एफआईआर भी हो गया है जो पीड़ित है। देखिए 250 लोगों पर पीड़ित एफआईआर हुई है, जो पीड़ित के पक्षधर, हाँ, पीड़ित के पक्षधर, पीड़ित के भी कई परिवारों पे एफआईआर हुआ है। ये बिल्कुल, ये लोकतंत्र का हनन है। ये लोकतंत्र की इसी को हत्या तो कहते हैं। लोकतंत्र है किसको, किसे कहा जाता है? जनता अगर आवाज उठाए, जनता वहां पर, जब आप बताए कि ऐसे चमार जाति नामक सोचे उसे संबोधन किया गया, बोला कि तुम लोग करोगे क्या? अगर प्रशासन के लोग ऐसे करेंगे तो जाहिर है कि आक्रोशित जनता होगी। और जब जनता आक्रोशित होंगे और ऐसे परिस्थिति में उस पर एफआईआर होती है, तो ये तानाशाही, इसी को कहा जाता है गुलामी, इसी को कहा जाता है कि मैं जो सत्ता की हनक, इसी को कहा जा सकता है कि मैं जो कहता हूं वो आप करें। अगर आप नहीं करोगे तो आपको सत्ता की हनक झेलना पड़ेगा और आप पर एफआईआर होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र के लिए ये समझ लीजिए अस्थायी रूप से इमरजेंसी से कह सकते हैं, जिसमें जनता की आवाज को 20 साल के जो ये खटारे सरकार है, ये आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 20 साल की अनुभवी सरकार तो है। 20 साल की अनुभवी सरकार, मैं तो कहता हूँ इनके लिए भी चुनौती है कि इस बार अगर एनडीए के लोग
जेडीयू के लोग अगर वोट मांगने जाए तो 20 साल के हिसाब लेके जरूर जाए। जिस प्रकार से इनके 20 साल की सरकार में, चाहे वो बीपीएससी छात्र पर लाठीचार्ज की मामला हो, कोविड के समय में तकलीफ के सामना करने वाली जनता की मामला हो, या शिक्षा में अनियमितता, स्वास्थ्य में ढिलाई, स्वास्थ्य व्यवस्था भी आप देख रहे हैं, आप लोगों से बची हुई नहीं है, आप लोग भी सब कुछ समझ रहे हैं, और आप लोग तो बाखूबी सभी सरकार को देखे तो आप लोग तो अच्छे से समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे 20 साल इनके घिसी पिटी सरकार रही है, जैसे तैसे चलने वाली सरकार रही है। उसमें से कुछ समय हमारे अलायंस के साथ, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी राज सरकार रही, जिस बीच में आपने देखा होगा जिस गांधी मैदान से बड़े बड़ी पार्टियां बड़े बड़े पैमाने पर पैसे खर्च करके रैलियां बुलाते हैं, वहीं पे जब हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव अलायंस की सरकार में आते हैं तो 5 लाख नौकरी उसी गांधी मैदान से बांटने का काम करते हैं कि 2.5 लाख से ऊपर के क्रियाधीन करने का, नौकरी में क्रियाधीन जिसे स्थगित कर दिए गए, एनडीए की सरकार स्थगित कर देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं जब भी हमारे साथ ही रहे हैं, काम किए हैं, उधर जाने के बाद मुखौटे मंत्री बन के बैठ गए। क्या कुछ कहिए। सर्वनाक, मुझे तो डिप्टी सीएम है, वो क्या ही कहे, मतलब अगर मर्यादा में पार करूं तो उनके लिए हमारे पास भी शब्द बड़े 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 हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा बोलना। बस इतना ही कहूंगा कि अब ये बोरिंग रोड के लफंदर अब बताएंगे कि क्या है। इसको खुद पहले मालूम है कि इसके बाप क्या था। आपको पत्रकार महोदय मैं बता दूं कि जानकारी के लिए कि इसके बाप शकुनी चौधरी पहले सिपाही में भर्ती हुए थे, वहां से भाग करके, और भागे ही नहीं, 5 गो राइफलों चुरा के भागे थे, बाद में देना पड़ा। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो खुद चोट चोट्टा के बेटा है और दूसरे के चोट चोट्टा। कैसे बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम है, डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं डर लगेगा। किस बात की डर लगेगा भाई इससे? ये खुद ही लफंदर है। बोरिंग रोड के सत्ता में तो क्या कर लेगा? सत्ता की हाना के कहीं और दिखा है। राष्ट्रीय जनता दल पर ना चलने वाले, राष्ट्रीय जनता दल इससे हमेशा लड़ने का काम किया, लड़ते रहेगा। सत्ता की हाना के कहीं और दिखा है। ये लफंदर है, आप जानकारी ले लीजिए बोरिंग रोड में जा करके। आप जानकारी, ये जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं हमारे आदर्श, हमारे गरीब दलित पिछड़ा का आदर्श आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी पे, इनको भी बनाने वाले हमारे आदर्श लालू प्रसाद यादव जी है। हमारे आदर्शवादी नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी है, इनको भी बनाने वाले, इनका पिताजी का बनाने वाले हमारे लालू प्रसाद यादव जी है। उन पर आप उंगली उठाइएगा, आपको खुद नहीं पता है। आप खुद पहले क्या है, आपको खुद जानकारी होना चाहिए कि आप हो क्या। ये बोरिंग रोड का लफंदर है, लोफरगिरी करते थे। आप बोरिंग रोड के लोगों से, पुराने लोगों से जाके जानकारी लीजिए, आपको बताएंगे सम्राट चौधरी का नाम पहले क्या था और करता क्या था, आपको जानकारी हो जाएगी। और जब